नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावण टीवी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा होंगे। चलो, बहुत सारी चीज़ें हुआ, मीटिंग्स हुए, अपडेट्स हुए, बहुत सारे प्लान्स आए, प्लानिंग हुए। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बी लव नेटवर्क के ऊपर। ये वर्ड जैसे ही बोलता हूँ बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं, और आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि आज बस यही सुनना बाकी रह गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियोस होगा वो रिएक्शन वीडियो होगा। कुछ अपडेट्स है, कुछ न्यूज़ है, कुछ बी लव नेटवर्क को लेके अपडेट्स है। उन सारी चीज़ों को हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि ताकि कल के डेट में मैं कोई भी वीडियोस को अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। लाइक करने से हमारी संख्या बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ कि सब्सक्राइब वाला मीटर खींच के रखिए। रावण टीवी के जितने भी व्यूवर्स हैं या रावण सेना है, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का जो सब्सक्राइब वाला मीटर है ना, वो खींच के रखना भाई। आसपास भी कोई नज़र ना आ पाए, इतना खींच के रखना। और बाकी चलो अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो आज तारीख है, आज कितना तारीख है? आज तारीख है 7 अगस्त। 7 अगस्त का दिन है और आज मीटिंग्स हुआ था। और ये वीडियोस मैं अपलोड करूंगा 8 अगस्त को 1 बजे दिन में, या फिर 1 बजे नहीं भी कर सकता हूँ, 9 बजे सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो। आप लोग ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप कितने साल से बी लव नेटवर्क के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर कैसा महसूस हो रहा है आपको इनोवेशन फैक्ट्री में आके। आज 7 तारीख के दिन, आज के मीटिंग के दिन उमर खान साहब लाइव आए थे। सुल्तानों के सुल्तान हमारे उमर खान साहब लाइव आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करा है। ये मीटिंग को मैं सुना था और वाकई में बहुत बढ़िया लगा ये मीटिंग। पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर आज आपकी और मेरी बात होगी डायरेक्टली, और कोई बीच में नहीं आएगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सुनते हैं पहले मीटिंग्स को, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। रिएक्शन जरूरी है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने ही घर में हूँ। हाँ, तो फिर किसको जल्दी है? आपको भी नहीं है, मुझे पता है। जिसको जल्दी है वो हुआ है पहले, जहाँ जाना है उसे। अच्छा जी, थैंक यू यार मैंने ना अपनी हिस्ट्री में ना इतने, इनको सादा कह लें, बेवकूफ कह लें, अरे वाह, या क्या कह लें, लोग नहीं देखे, शरीफ कह लें। हाँ, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, वो अक्सर एक शेर सुनाया करता हूँ कि जरूरी नहीं कि जुबां से कुछ कहें, जुबां और भी होती है अंदाजे बयां के लिए। वाह 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 वाह। जरूरी नहीं, आगे का सर एक बार वापस से बोलिएगा। या सुनते क्या कहना है, लोग नहीं देखे, शरीफ कह लें। हाँ, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, वो अक्सर एक शेर सुनाया करता हूँ कि जरूरी नहीं कि जुबां से कुछ कहें, जुबां और भी होती है अंदाजे बयां के लिए। वाह वाह, क्या बात, शायर भी। और मैं कहता हूँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। नहीं सुनना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सुनना है, आप कुछ भी कह लीजिए, हमको नहीं सुनना है। कि समझदार को इशारा काफी है। हाँ, लेकिन नेटवर्कर कहते हैं कि मैं समझदार कब से होने लग गया। ये कौन नेटवर्कर कहता है भाई कि मैं समझदार कब से होने लगा? मैंने तो नहीं सुना है, आपने भी नहीं सुना होगा। कौन इसको स्क्रिप्ट लिख के देता है बोलने के लिए, पता नहीं। अच्छी खासी मीटिंग का भी ले लेता है ये लोग। अभी सुनते हैं उमर साहब क्या बोले हैं, पहले उस चीज को सुनते हैं। ये बकवास, ये मोटिवेशन होता रहेगा क्योंकि आज मीटिंग वाकई में बढ़िया हुआ है। पहले सुनते हैं, आज सारी चीजों के ऊपर बात होगी। चाहे बी लव कब लिस्ट होने वाला है, कितने डॉलर पर लिस्ट होने वाला है, क्या है, टोटल चीजों के ऊपर बात हुआ। तो पहले उसको सुनते हैं हम लोग, बीच बीच में रिएक्शन भी जरूरी है। नहीं, मेरे ख्याल से अपने इंटरेस्ट की बातें और अच्छी
और अजीब बात ये है कि यार दुनिया कोई बोलती है उसको फौरी यकीन मान लेते हैं, वो बेशक बगैर स्टैट्स बगैर किसी लॉजिक के झूठ बोल रहा हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेना है। हम लोग कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दबे लफ्जों में समझा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे लोग। ठीक है, यार ये किसका शोर आ रहा है भाई? किसके पीछे से शोर? कम्युनिटी का शोर आ रहा है। शोर आ रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बात सीधी सी है कि चीजों को समझना सीखें। जरूरी नहीं है कि हमने हर लफ्ज को तशरीह करके बताना है। तशरीह मतलब क्या कहेंगे इसको? हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजें खुद भी समझनी चाहिए और छोटे छोटे से हिंट। आज मैं जी एक सीन सुन रहा था, कोई पता नहीं मैसेज चल रहा था शायद। अच्छा सर, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा, सॉरी के साथ। ये पूरी जो कम्युनिटी है उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज ना करें। जिनका हैंड रेज होगा वो रिमूव हो जाएंगे, तो भैया ध्यान रखें। अरे वाह सर, आप तो धमकी देने लगे मीटिंग में कि कोई हैंड रेज ना करे, हैंड रेज करेगा तो वो रिमूव हो जाएगा। क्या सर, कम्युनिटी करते हैं, कम्युनिटी के लिए दिन रात एक करते हैं, इसको बनाओ उसको बनाओ, जोड़ो, ये करो वो करो। कम्युनिटी चाहिए 2 बिलियन चाहिए, 1 बिलियन चाहिए, 2 मिलियन है अभी, 1 बिलियन करना है हमें, और कम्युनिटी को ही ऐसे धमकी दे रहे हैं। सही है, बहुत सही है। बस ध्यान रखें, कोई नहीं, आज अपनी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा, Thank मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना लॉजिकली समझे। लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में फिर रहे हैं। आज मैं एक वॉइस मैसेज के पता नहीं कि लिखा हुआ शायद आया था कि मैंने सुना था, ये कोई लीडर बता रहा था कि मार्केट में ये कहा जा रहा है कि भाई ये कंपनी ने 2 दिन का जो टाइम दिया है विड्रॉल के लिए कि B-Love से विड्रॉल ले लो, इस तरह की कंपनी ने बड़ी दफा टाइम दिया और कंपनी ये बेवकूफ़ी कर रही है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी ने पूरी कम्युनिटी को देखना है। मेरे लिए कोई सगा नहीं है। ठीक है कि शवेश जी बहुत अच्छे हैं, शवेश जी ने अगर अपने टोकन B-Love नेटवर्क से ले लिए हैं तो ओके है, बाकियों ने नहीं लिया तो मेरी तरफ से जो मर्जी। भाई हमने पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स देखने हैं, सबको देखने हैं अब, और हमें इस चीज का भी पता है कि आने वाले वक्त में किसने पछताना है। ठीक है, और कल को फिर ये क्वेश्चन जो आए कि भाई हम तो रह गए थे, हमें टाइम नहीं मिला, हमने अपनी सारी कमाई इसमें स्टे कर दी थी, हम विड्रॉल नहीं ले सके, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जितना टाइम दे दिया इतना काफी, और ऑफिशियली अनाउंस करके दिया, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे भी जो लीडर्स के ऊपर चीजें आ रही होती है, इनके पास क्वेश्चन आ रहे थे, तो जब ये हम तक कुछ आती हैं तो जाहिर है कंपनी ने अपने लीडर्स की इज्जत रखनी होती है। कंपनी ने उनका डेकोरम जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उनकी कुछ बातें माननी भी पड़ती है जो मानी जा सकती है। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, बड़ा रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल है और रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूँ, रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहा हूँ कि सर लीडरों का फेस वैल्यू आखिर गिराया किसने? आपने ही नहीं गिराया ना। लीडर कमिटमेंट आके करते थे कि हम इतने तारीख को लाइव करेंगे, हम इतने तारीख को ये हो जाएगा, इतने तारीख को वो हो जाएगा। अभी फाइनली कुछ दिन पहले गोटियाई में आपने कहा कि आपके लीडर आके कहे कि इस मीटिंग को खत्म होते होते मंडे के दिन जो मीटिंग होगा उससे पहले ही हमारा गोटियाई लाइव हो जाएगा। किया आपने सर? नहीं किया। ऐसे न जाने कई ऐसे कमिटमेंट थे, आपके हो चाहे आपके लीडर के हो, उन्होंने पूरा नहीं किया सर। तो लीडर का फेस वैल्यू किसने खराब किया सर? इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर का फेस वैल्यू अगर किसी ने खराब किया है तो कंपनी ने किया है, वो लीडरों ने खुद ने किया है, आपने किया है सर। खुल के कह रहा हूं, कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, आपने किया है सर। आगे सुनते हैं। ये उनकी कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं जो मानी जा सकती। ठीक है, तो एक तो अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाल दें, और हमने कहा कि जब तक हमारी डैप की एप्लीकेशन प्ले स्टोर और iOS से अप्रूव नहीं होती तो कोई बात नहीं, तब तक हम दे देते हैं, ऑप्शन ले लें जिसने लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में ये तो नहीं ना कहेंगे कि भाई कंपनी ने हमें एक दफा कहा ऑप्शन दिया और उसके बाद दिया नहीं, या कंपनी को पता था कि इसका क्या फ्यूचर है और कंपनी ने हमें जल्दी जल्दी में टाल दिया। तो एटलीस्ट हम अपने ऊपर से इस चीज को उतार लें। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत सारा आता है अक्सर, B-Love एक्सचेंजेस के ऊपर कब लिस्ट होगा? यार मुझे समझ नहीं आती उन लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है लॉन्च। मैं बता रहा हूँ सर, लोग क्यों नहीं परेशान हो कि सही बात है B-Love एक्सचेंजर पे लाइव कब होगा सर?
ये जेन्युइन सवाल है। ये अगर जेन्युइन सवाल से अगर आप बौखला जा रहे हैं, आपके लीडर बौखला जा रहे हैं, तो गलत है सर। आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार, 100 मर्तबा, 1000 बार पूछा जाएगा। आप कंपनी के फाउंडर हैं सर, सीईओ हैं। आपसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा सर? आपको जवाब देना पड़ेगा सर। ये जेन्युइन सवाल है। इस सवाल से अगर आप बौखला जाते हैं तो फिर सर गलती है। आगे सुनते हैं सर। 500 दिन कंप्लीट होने के बाद एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, ट्रेड होगा, उस वक्त यूटिलिटी बनी होगी, एक तरफ से लोग बाहर खड़े होंगे, एक तरफ सेलर होंगे। कोशिश हमारी है कि प्राइस हम ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। फिर एक सवाल ये आता है कि भाई किस रेट पे होगा। भाई ये सारे वो सवाल है जो हमने 500 दिन पहले बताए हैं। इन क्वेश्चन से इरिटेशन होती है। ये ना हो कि मैं इतना इरिटेट हो जाऊं कि फिर मैं कहूं अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चन फिर क्वेश्चन ही रह गए। तो इस तरह के सवाल ना करें, और जिस चीज से आपने अपना फ्यूचर रखा हुआ है उस फ्यूचर को लेके पॉजिटिव बोले। कंपनी पॉजिटिव करना चाह रही है, आप पॉजिटिव बोल भी नहीं सकते, और जो नेगेटिव बोलते हैं उसको जवाब दें, शट अप कॉल दें। क्या तुम्हें, अगर तुम मीटिंग में नहीं आते, तुम्हारे पास अपडेट नहीं है, तो क्या करें, जाके अपडेट लिया करो, मीटिंग सुना करो, उसमें हर चीज ट्रांसपेरेंटली बताई जाती है। सर मीटिंग में ट्रांसपेरेंटली कुछ नहीं बताया जाता है। मीटिंग में ट्रांसपेरेंट क्या होता है सर? आपके मीटिंग में दुनिया भर का तो मोटिवेशन आके पेलते हैं सर। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन। स्टार्ट होता है मोटिवेशन से, बीच में भी मोटिवेशन, खत्म होता है मोटिवेशन। एक बात बताता हूं भाई, आप लोगों ने, अगर इंडिया से कोई हो तो वेलकम फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। अक्षय कुमार, परेश रावल, नाना पाटेकर साहब और अनिल कपूर साहब, आपने वेलकम फिल्म देखा होगा। वेलकम फिल्म में ना क्या बोलते हैं उसको, जो मजनू भाई होता है ना, मजनू भाई का एक बड़ा भाई होता है उदय शेट्टी। उदय शेट्टी का एक डायलॉग होता था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, ठीक है। और उसका एक स्टाफ होता है बल्लू, ठीक है। बल्लू क्या करता है, वो उसकी एक पैर टूटा हुआ रहता है, वो दिखावे के लिए, तो वो कहता है बोल बल्लू, जो उदय शेट्टी है, उदय भाई, वो कहता है बोल बल्लू। तो बल्लू फिर स्टार्ट कर, पहले मेरी एक टांग अच्छी थी, फिर मैंने ये कर दिया, तो मेरे उदय भाई ने मेरे पैर को एक तोड़ दिया, उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो गई, दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर उन्होंने ऐसा किया। तो ये आपकी मीटिंग के बल्लू कौन है मालूम है? बल्लू कौन है? मैं बड़ा रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। मुझे लगता था कि आप जो माइक अनम्यूट करते हैं ना, वो शायद रैंडमली करते होंगे। एक दिन का मीटिंग मैंने सुना पिछला वीडियो का, नरेंद्र यादव। दूसरे दिन सुना फिर नरेंद्र यादव, तीसरे दिन सुना फिर नरेंद्र यादव। सर मेरे पास नरेंद्र यादव का इतना वीडियोस पड़ा हुआ है ना, बोल बल्लू, तो नरेंद्र यादव खड़े होके बोलना शुरू कर दिए। अच्छा पॉजिटिव। क्या सर, हमें भी समझ में आता है कौन स्क्रिप्ट लिख के आता है, कौन नहीं बोलता है। ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, किसी यूट्यूबर के अंदर औकात नहीं है बताने का। मैं बताता हूं, आगे सुनते हैं। देखो मैं प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट ऐसा है वैसा है। मैं प्रोजेक्ट जब तक रिएक्शन नहीं दूंगा, जब तक प्रोजेक्ट में लाऊंगा नहीं, मीटिंग का वीडियो डालूंगा नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट हमें भी पता है कि हैमस्टर आया हुआ है उसका कॉपी किया हुआ है। फर्क इतना है, हैमस्टर जो है वो टेलीग्राम पे है, और इसका जो है BDAP का जो है, ये जो है प्ले स्टोर पे आएगा, एप्पल स्टोर पे आएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग। बाकी आगे का देखते हैं। प्लान में नहीं देखा हूं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके रिगार्डिंग, प्लान के ऊपर। जब तक देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा प्लान के ऊपर। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, सही है, गलत है, नहीं बोलूंगा कुछ भी। अभी फिलहाल में जो आज के डेट में जो मीटिंग्स हुआ था, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सुनते हैं पहले और सुनते हैं। लिया करो, मीटिंग सुना करो, उसमें हर चीज ट्रांसपेरेंटली बताई जाती है। बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों का नाजायज फायदा उठाते हैं। इन चीजों को जरा आप लोग संभालें। ये लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई BFSC की प्राइस को ऊपर ले जाएं। अक्सर कह रहे थे यार हमने लेके जानी है, आप लोगों ने लेके जानी है। पहला सवाल तो ये। दूसरा, हम जो कर रहे हैं, हमें पता है कि इस वक्त जो बंदा जिसमें पावर है कि कम से कम 2 महीने होल्ड कर सकता है, उसको मजा आना है। ये बिल्कुल हम उस स्टेज पे खड़े हैं जब हमारा 3 दफा बुलेटो फ्लॉप हो गया था, और उसके बाद जो हमने वक्त देखा था। सर बुलेटो आज भी फ्लॉप है सर।
3 दफा नहीं, बुलेटो आज भी फ्लॉप है, मैं बता रहा हूँ। और आपने 3 महीना होल्ड करने की बात कर रहे हैं। चुप सर, सितंबर में तो एक्सचेंजर पे आने वाला है, सितंबर में 500 दिन होने वाले हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि 500 दिन के से पहले हम कुछ मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे सर 500 दिन से पहले, हम 500 दिन होने के बाद मांग रहे हैं आपसे हक से, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं सर। सितंबर, आगे सुनते हैं सर। वो वाला वक्त गुजार रहे हैं, सिर्फ वक्त गुजारना है थोड़ा सा। उसके बाद सबने देखे थे जादू कि जैसे BFIC नेटवर्क लॉन्च होने लगा था तो प्राइस एकदम कहाँ गई थी, सबको पता है इस बात का। और वो वाहिद वक्त था कि कंपनी लाखों के हिसाब से सप्लाई डाल रही थी सिर्फ इसलिए BFIC की प्राइस को रोकने के लिए कि एकदम ऊपर ना जाए, इतना ऊपर ना जाए। और उसके बाद सबने देखा है कि वो $1 वाला कॉइन जो था वो उठ के 54 तक गया और 3 साल तक $15 से नीचे नहीं आया। ठीक है, यानी कि 3 साल तक लोगों को टाइम मिला कि भाई 15x निकाल लो अपना। उसके अलावा जो उनको अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिले वो एक अलग थे। उस देखिए, जो इंसान इस तरह की सिचुएशन में पेशेंस के साथ खड़ा रहता है ना, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। सर एक बात मुझे बताइए, मैं जेन्युइनली अपने व्यूवर से पूछना चाहता हूँ, अभी तक जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरे भाई हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे कलीग हो, चाहे मेरे हेटर्स हो, चाहे जो भी हो, मुझे बस एक बात बताना, ईमानदारी से दिल से बताना। बोला था कि 5x देंगे, 5 गुना आपको एक्स्ट्रा देंगे, जो आप बीलब में इन्वेस्ट करेंगे उसका 5 गुना देंगे, 5x, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको 5 गुना मिला? रिवॉर्ड 5 गुना आपको मिला बीलब नेटवर्क से? नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। बताना, अगर मिला होगा तो कमेंट करना कि हाँ मिला मिला मिला। नहीं मिला होगा तो ये भी कहना कि नहीं मिला। रावण भाई आप सही कह रहे हैं, नहीं मिला। ठीक है, आगे सुनते हैं। जिन लोगों ने अपना बीलब संभाला हुआ है, ठीक है, कामयाबी सक्सेस उन्हीं को मिलती है। जो लोग पैनिक होके या लोगों की बातों में आके या डिसअपॉइंट होके उन्होंने अपना BLV बेच दिया था या बेच दिया है, वो लोग जो है मे भी रिग्रेट करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब आपको फ्रॉम डे फर्स्ट कंपनी ने बताया हुआ है कि 500 सर रिग्रेट ऐसे नहीं होगा सर, रिग्रेट ये बोल के नहीं होता है सर। आप फाउंडर एंड CEO है सर, CMD सर है, आप कोई लीडर नहीं है सर जो आप इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे सर। रिग्रेट होना, रिग्रेट तब होगा किसी के अंदर जब आप एक्सचेंज पे लाइव कर देंगे, जब बीलब नेटवर्क के कम्युनिटी, इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी जब वो पैसा अर्न करेंगे, तब रिग्रेट होगा उन लोगों को। मुझे भी शायद होगा रिग्रेट, मुझे भी होगा, तब होगा। और मुझे इस रिग्रेट होने में मुझे बहुत खुशी होगा सर अपने अंदर कि हाँ हम रिग्रेट हुए, क्योंकि हमारा जो बीलब नेटवर्क का कम्युनिटी है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट को किया। तो इस रिग्रेट में सर हमें खुश हो के भी ना, हम हार के भी ना सर हम जीत जाएंगे, हमें खुशी होगा सर। आगे सुनते हैं सर। बताया हुआ कि 500 दिन। अब मुझे एक बात है, फिर ये लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास जो टोकन है उसका क्या बनेगा। यार थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारे बंदा। बीलब डैप एप्लीकेशन आ रही है, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर कुछ ना बनना हो तो इस प्रोजेक्ट का नाम बीलब ही क्यों रखा जाए। दूसरा, एप्लीकेशन के बीच में एक बड़ा सा हार्ट लगा हुआ है, हम हार्ट क्यों लगाएं। ठीक है। तीसरा, क्या कंपनी को इस बात का नहीं पता कि अगर हम अपनी प्रीवियस कम्युनिटी को सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो आगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राइट। जब हम ये प्रोजेक्ट एक लाइफ टाइम के लिए लेके आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके आ रहे हैं, कोई एयर ड्रॉप वाली वो थोड़ी बोर्ड थोड़ी है जो एक दफा हुआ एयर ड्रॉप हो गया खत्म हो गया। ये तो पूरा लॉन्च पैड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें तो हर महीने आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है। तो जब ये सारी चीजें कंपनी कर रही है तो मुझे पता है लॉन्ग टर्म कंपनी कैसे चल सकती है जब उसकी कम्युनिटी को बेनिफिट ना हो या वो अपनी कम्युनिटी का बेनिफिट ना होने दे। ये सारी लॉजिकली बातें हैं, इनको आप लोगों ने समझना है। हमने पढ़ पढ़ के आपको सुनाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। यहाँ पे हमने कोई स्कूल नहीं खोल लिया कि हम एजुकेट करते रहे। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा गौर किया करें। हमने 4 साल बताया कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव किए, हमने रोक दिए। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। इस वक्त सिर्फ बीलब डैप के ऊपर थोड़ी चल रहा है, उसका तो काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अप्रूवल का वेट है।
सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है कि यार जो 1% 2% चीजें रुकी हुई हैं वो हम मेंटेन करके हम एक साथ, ठीक है। अब मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ, रोड मैप जरा गौर से सुनिए। जिस दिन ये हमने पीडीएफ में भी डाला हुआ है कि जिस दिन लॉन्च होना है उसके ठीक 1 महीने बाद एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जानी है, लिस्टिंग की, बीएलवी की, ठीक है। उसके बाद क्या होना है, ये पूरा महीना फिर एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स होती रहे। उसके बाद अगले महीने, ठीक दूसरे महीना, जब दूसरा महीना कंप्लीट होता है, कंपनी ने 15 दिन देने हैं कि भाई हम आपको एयर ड्रॉप्स देगा। ओ शिट, एक सेकंड, आवाज आ रही? मेरी मोबाइल गिर गया था मेरा। आ रही है सर जी, आ रही है। ओके, तो कंपनी ने ये ले ले, चार्ज हो गया मेरा। कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने आप लोगों को अनाउंसमेंट कर देनी कि भाई हम एयर ड्रॉप दे रहे हैं आपको 15 दिन तक, क्योंकि बिलियन के करीब लोगों को हमने एयर ड्रॉप्स देने, ठीक है। तो वो 15 दिन लोगों को एयर ड्रॉप्स जाने में लग जाएंगे और ठीक 15 दिन बाद एक ही टाइम के ऊपर मेरे अल्फाज अगर लोगों को पुराने याद हो तो वो सुन ले, वही अल्फाज मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि एक ही वक्त के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, प्राइस $2 होगी। बहुत बढ़िया, हमने पहले बताई है। देखो सुन लिया ना सब लोगों ने। वापस से उमर खान साहब का स्टेटमेंट है, वापस से फिर उन्होंने दिया है कि 100 एक्सचेंजर पे लाइव किया जाएगा बीएलबी को, $2 पे प्राइस लिस्ट किया जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना ना अच्छे से, मैं भी सुन लिया, आप लोगों ने भी सुना, ठीक है। आगे सुनते हैं, नहीं सुना तो फिर से सुनाऊंगा मैं, लो फिर से सुन लो एक बार, बाद में ये मत कहना रावण भाई सुनाया नहीं यार। टाइम के ऊपर 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्राइस $2 होगी। ये सारी चीजें हमने पहले बताई हैं। हम अपने रोड मैप के ऊपर है फ्रॉम डे फर्स्ट। हमने 500 दिन का कहा था, हमने यूटिलिटीज का कहा था कि पहले दिन यूटिलिटीज होंगी, बायर होगा। आइए सीवेश कुमार जी, ज्ञान दीजिए। आवाज नहीं आ रही सर, कोई कॉल आ गया होगा सर। नहीं माइक माइक कौन से कर रहे हैं? कहीं नेटवर्क का इशू नहीं है भाई। जिस भी दोस्त का हैंड रेज है स्वेच्छा से हैंड्स डाउन कर रहे हैं, कोई हैंड रेज नहीं लिया जाएगा इस टाइम पे, और अगर हैंड रेज हुआ तो डायरेक्ट रिमूव। धमकी धमकी, प्रॉब्लम होने वाला है सीरियस भाई। ओके ओके, चले। तो बारिश का सिर्फ पहला खतरा होता है मुश्किल। मैं कहाँ पे था क्योंकि मेरी कॉल कटी थी? जी आप बता रहे थे कि पहले दिन बायर्स भी होंगे, यूटिलिटी भी होगी। बस यही भी था, मैं तो आगे बहुत आगे पहुंच गया था। ओके, तो पहले दिन हम अपने रोड मैप के ऊपर हैं कि भाई पहले दिन हमने इसकी यूटिलिटीज करनी है। पहले दिन बायर खड़ा होगा, यहाँ से आप सेल करने जा रहे होंगे, वहां पे बायर होगा। 15 यूटिलिटीज में बायर का हमने किया होगा। उसके अलावा एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, $2 पे होगा। ये सारी चीजें हमने पहले से बताई। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये सारा कुछ हो गया। क्या था और कहाँ था मैं भूल गया। मैं कोई बात नहीं, याद करिए सर, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। कहाँ पे था मैं? कोई नहीं सर, वो सारे यूटिलिटीज रहेंगे, बायर्स रहेंगे, 50 से 100 हाँ, और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि हम 1 बिलियन की कम्युनिटी नहीं बना सकते, तो ये अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि हम 1 बिलियन पे रुकेंगे या हम 1 बिलियन से आगे निकलेंगे। कैसे? बारिश का पहला खतरा जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और वो क्या है, 24 आवर्स में हमें चाहिए 1 मिलियन कम्युनिटी, और हमारी 20 मिलियन कम्युनिटी का फ्यूचर की बात हो रही है। उनके फ्यूचर के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो उसमें से 1 मिलियन लोग पहले 24 घंटे में नहीं आने चाहिए और आना पड़ेगा आपको। अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, तो आपको 1 मिलियन लाने पड़ेंगे। पहली बात है, ये मत सोचना कि मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं आऊंगा या मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा। आने से भी फर्क पड़ेगा, लाने से भी फर्क पड़ेगा, और कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये 1 मिलियन लोग हमारे पहले 24 घंटों में आने चाहिए, और ये जैसे ही आते हैं, इनको $39 के एयर ड्रॉप लेने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए इन्हें 10 रेफरल देने पड़ने हैं। तो ये 1 मिलियन लोग सिर्फ 10 रेफरल अगले 10 दिन में दे देते हैं। हालांकि 10 रेफरल अगले दिन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगले 10 दिन में दे दें,
तो हमारे पास 10 मिलियन यूजर आता है, ठीक है। अब ये 10 मिलियन $39 के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ये अपने 10-10 देते हैं, तो 100 मिलियन होता है अगले 10 दिन में। और अगले जो 10 दिन होंगे यानी कि 30 दिन, 20 से 30 दिन जो होंगे, उन 10 दिनों में ये 100 मिलियन लोग जब ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम 1 बिलियन पे पहुंच जाते हैं विद इन अ मंथ। सारी गेम है 2.5 मंथ की। अब हमारे पास 1 महीना पूरा अगला पड़ा है। उस महीने में क्या होगा, ये 1 बिलियन लोग दौड़ लगाएंगे कि अब हम इनमें से $400 का एयरड्रॉप सेकंड लेवल का किसने लेना है। तो उसके लिए हर बंदे को 20-20 रेफरल देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तीसरे लेवल पे कि भाई मैंने अब 3000 का एयरड्रॉप कैसे लेना है, उसके लिए इनको 40-40 रेफरल देने पड़ेंगे। उसके बाद 3000 से 20,000 पे जाना है, $20,000 पे, तो इन्हें 80 रेफरल देने पड़ेंगे, ठीक है। और $20,000 से अगर किसी ने $1,00,000 लेना है या 1 मिलियन लेना है, उसके लिए 150 न्यू रेफरल्स देने पड़ेंगे। तो 1 बिलियन से गेम बहुत आगे निकल जाएगी और दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च पैड होगा। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी, ये मैं बता दूं आपको। उतनी बड़ी आपके प्रोजेक्ट की यूटिलिटी बननी है, उतनी बड़ी आपकी दुनिया में धूम मचनी है। उतनी बड़ी जब धूम मचनी है तो आप इमेजिन कर लें कि एक्सचेंजेस, बायर, ये वो सब आपके पीछे होंगे, क्योंकि ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है वो किन कॉइन्स में आता है, किन टोकन्स में ट्रेड करता है, वो उन कॉइन्स और टोकन में ट्रेड करता है जो वेल नोन होते हैं, जिनकी मार्केट में दुनिया जिसको जानती होती है। हम लोग डे फर्स्ट से इसी चीज के ऊपर चल रहे हैं कि हमें कम्युनिटी चाहिए, हमें ऐसी फोर्स चाहिए जो दिन रात इसकी तारीफें करे, दिन रात इसको चढ़ाए। क्यों? अल्टीमेटली बेनिफिट उन्हीं के लिए। तो आउटर कम्युनिटी, बड़े इंस्टीट्यूट्स, ट्रेडर्स को लाने के लिए हमें उनके कानों में ढोल बजाने पड़ते हैं, और वो सिर्फ सोशल मीडिया से बचेंगे। तो हम सब ने नाचना है सोशल मीडिया पे भी और दुनिया में भी। ये मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को समझ आते हैं, जिस तरह बीलफ था। इसी तरह से ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ये हमारा लॉन्च पैड होना है, हमारा एयर ड्रॉप 2.5 महीने में खत्म। उसके बाद जब नया टोकन आना है, कोई भी होगा वो, जब वो नया टोकन आएगा उसने हमारी ही कम्युनिटी को एयर ड्रॉप देना है, हमारी ब्लॉकचेन पे आएगा, हमारी सारी यूटिलिटीज में आएगा, हम ही उसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवा के देंगे। तो हमें क्या फायदा होगा कि हमने 1 बिलियन लोगों को, मान के चले ज्यादा बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 बिलियन लोगों को भी हम एयर ड्रॉप देते हैं, तो एयर ड्रॉप मिलना तो उनको लपट में गया। और उसको एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर करने के लिए उनको चाहिए कम से कम $5 की गैस फीस। तो $5 बिलियन की BFIC की डिमांड क्रिएट होनी। समझदार लोग कौन है जो आज $5 का खरीद ले, ठीक है, $10 का खरीद ले, कुछ $100 का खरीद ले, ताकि उस टाइम जब लोग $5 का लेने आ रहे हो तो उन्हीं को आप अपना $5 वाला $100 का बेच रहे हो, $200 का बेच रहे हो। इस बात को हल्के में ना लेना, ये मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। हमने क्यों बीएलएफ की यूटिलिटी सारे प्रोजेक्ट्स में डाल दी? क्योंकि अब हमें BFIC की यूटिलिटी की जरूरत नहीं है, उसका लॉन्च पैड ही काफी है। हर महीने 5-5 बिलियन की उसकी गैस फीस की डिमांड आनी है। और क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हमारा 1 करोड़ कॉइन सर्कुलेशन में BFIC का, ठीक है, आपकी 1 करोड़ कॉइनों की गैस फीस लग गई। आप इसको कैलकुलेट करें, 5 बिलियन डिवाइडेड बाय 1 करोड़, $500 प्राइस बनती है, ठीक है। अब ये जो $500 प्राइस बन गई, आपने बेच दिया, इन्होंने बेच दिया, सबने बेच दिया, ठीक है, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, जिसने बेच दिया। तो ये 1 करोड़ कॉइन जो हमने लोगों का अनलॉक किया या जो सर्कुलेशन में था, सारा मिला के कि गैस फीस की मद में कंपनी के पास वापस आ गया। अपने लॉन्च पैड के ऊपर तो सप्लाई मार्केट में कोई नहीं है सर्कुलेशन में, बताया, सारी तो कंपनी ने वापस ले ली इन शेप ऑफ गैस फीस। तो अगला जब एयर ड्रॉप जाएगा अगले महीने, उसके लिए भी तो इतनी कम से कम गैस फीस लगेगी, तब कहां से आएगा? तो आपको क्या लगता है इसकी प्राइस $500 पे रुकेगी? बियॉन्ड द लिमिट इसकी प्राइस हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। करने वाली जात ऊपर वाले की है। दूसरा, इस सिस्टम में इस तरह की यूटिलिटी डाली गई है बीएलएफ की, इन अपने इकोसिस्टम में। देखें, पूरी दुनिया में लोगों को क्रिप्टो लोगों के पास है, लेकिन वो खरीद कोई नहीं सकते। हमारा क्रिप्टो कैश उनके पास ऑप्शन हो, $150 की आपने फीस पे करनी है और आपको क्रिप्टो कैश मिल जाना है। पूरी दुनिया में कहीं पे बैक्ड बाय मास्टर कार्ड है, ठीक है। तो जब इनमें से मिलियंस के हिसाब से लोग ये कार्ड लेंगे और इसमें डिपॉजिट भी बीएलएफ ही रखेंगे, ठीक है, बीएलएफ डिपॉजिट किया, पूरी दुनिया में जिधर मर्जी स्वैप किया, तो ऑटोमेटिकली बीएलएफ जो इन
वॉलेट्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो कैश के वॉलेट में आ गया, गोट में आ गया, बी स्टोर पे आ गया, टाइम टू ट्रैवल पे आ गया, मार्केट पे आ गया, ठीक है, जहां भी आ गया। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर आपके पास क्रिप्टो की नॉलेज है तो मैं आज आपको एक नया एडवांस नॉलेज देने लगूं जो कि शायद आप लोगों के लिए नया होगा। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी क्रिप्टो कॉइन ले ले, टोकन ले ले, इसकी जितनी भी सप्लाई सर्कुलेशन की होती है उसका 40% मार्केट में कभी भी बिकने नहीं आता। पूछे क्यों? क्योंकि वो इन शेप ऑफ सेंट्स में होता है, ठीक है, डिफरेंट वॉलेट्स की, खास तौर पे डिफरेंट वॉलेट्स में होता है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे सेंटों में पड़ा होता है, जो कि आपको पता बिक नहीं सकता। दूसरी चीज क्या होती है कि लोगों ने उसमें से 10% सेंटों में पड़ा होता है, 20% वो होता है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने $2 पे लिया और प्राइस आ गई क्या नाम है $1.5 $1.25, तो वो जब तक $2 क्रॉस नहीं करता वो पड़ा रहने देता, लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे चला गया, मतलब सर्कुलेशन में नहीं आता, ठीक है। और वो सर्कुलेशन में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर वो प्राइस ऊपर जाती है, $2 से ऊपर जाती है, ठीक है, तो जो $3 वाले होते हैं, जो $4 वाले होते हैं, ठीक है, ये $2 वाला तो 3 पे निकल जाता है, ये 4 पे निकल जाता है, लेकिन $4 वाला अगर 3.5 पे आ गया वो उसकी जगह रुक जाता है, होल्ड पे चला जाता है। तो 20% सप्लाई मार्केट में कभी भी नहीं आती, ये वाली 30% हो गई। और 10% सप्लाई कौन सी होती है? 10% सप्लाई होती है जो कि लोगों ने अपने डेली यूज के लिए रखी होती है, इन शेप ऑफ गैस फीस या इन शेप ऑफ यूटिलिटीज के लिए रखी होती है, ठीक है। तो 40% सप्लाई तो आपकी कभी भी मार्केट में नहीं आती, किसी भी कॉइन या टोकन को ले लें। तो अब आप रियलिस्टिक वे में हम चलते हैं कि 16 बिलियन की टोटल सप्लाई है, ठीक है, इस वक्त 16 बिलियन में से 40% कितना हो गया जी बताएं? 6 बिलियन 40 करोड़, ऐसा ही है। 40% इतना ही बनता है ना, 6 बिलियन इतना ही होगा, ठीक है। तो पीछे कितना बचा? तकरीबन 9 बिलियन। तो अभी आपको अगली बातों का नहीं पता, ठीक है। अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी अपने पास रखे, अपनी एजुकेशन के हिसाब से। ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ पे इन्वेंशंस होती है, यहाँ पे आपको वक्त के साथ साथ जब हम एक्सप्लेनेशंस देंगे कि, और आप लोग लकी लोग हैं, मैं बताऊं कि आप लोगों को बिफोर टाइम चीजें पता चल जाती हैं। अब आउटर मार्केट में बैठा हुआ कोई बंदा, उसको क्या पता कि BLF का फ्यूचर क्या है, BFI का फ्यूचर क्या है, नहीं पता, क्योंकि उनको इतनी स्टडी नहीं है। आप लोग पिछले 500 दिन से सारी चीजों को सुन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल करें कि भाई हमने एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफर किए थे, BLV हमारे वो नहीं आ रहे, तो भाई बात हो चुकी है, तो अभी तो नहीं मिल सकते वो। जैसे जैसे कंपनी के पास गोट में आएंगे या किसी भी सूरत में आएंगे, कंपनी देती जा रही है, वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी आपको देते तो नहीं मिल सकते, हाँ, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बिफोर लॉन्चिंग आप लोगों को मिल जाएंगे। ये जब एयर ड्रॉप होगा, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, उससे पहले हमारे पास गोट में आ जाएंगे, हम दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको जब एयर ड्रॉप होगा उस वक्त आपको भी मिल जाएंगे। तो परेशान ना हो, इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं दबाया ना खाया, ठीक है, ये भी नहीं होंगे, मिल जाएंगे। एक हो गई है चीज, बर्निंग हो गई। देखिए सप्लाई तो 16 बिलियन ही आनी है, ये मैं बताता हूँ। अब कंपनी ने कहाँ से निकाल के आप लोगों को वापस देना, ये कंपनी की एडिट है, ये आप लोगों की नहीं। तो जो हम सोच के बैठे थे ना 20 बिलियन, तो ये 20 बिलियन से अब आप इमेजिन कर लें कि आप लोग आ गए हैं कहाँ पे, 9 बिलियन के ऊपर, जो कि सर्कुलेशन में आ गया। अब एक और चीज मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमने अगर 1 बिलियन का एयर ड्रॉप देना है तो इसको तो भाई पता नहीं कितना टोकन लोगों को देना पड़ेगा, 50 करोड़ सिर्फ, क्योंकि $2 पे ये लिस्ट होता है। तो 50 करोड़ को अगर आप करते हैं ना $2 से, तो 1 बिलियन हो जाता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये कंपनी को पता है कहाँ से देने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। मजा लेना है, आप लोग यहाँ पे ड्रीम लेके आए हैं ना, तो बस ऊपर वाले से दुआ करें, जो आपकी ड्रीम है, जो ख्वाहिश है आपकी, ऊपर वाला पूरी करे। कंपनी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स कर रही है, बेइंतहा एफर्ट्स कर रही है। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, देखें लवली नू हो गया, शिव हो गया, पैपी हो गया, बॉन्क हो गया, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के कॉइन्स हैं। ये सब इस तरह के बोर्ड, टैपिंग बोर्ड लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी कम्युनिटी चाहिए। तो अपनी खुशकिस्मती और इनोवेशन फैक्ट्री की आप ये देखें कि मार्केट की अपडेट्स कि हम किस वक्त लेके आ रहे हैं, जब ये सब लोग लेके आ रहे हैं, या ये हमारे बाद लेके आएंगे। हमने ये नहीं किया कि हम इनको देख के आज सोचना शुरू करें, फिर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाएं, फिर इसकी डेवलपमेंट करें, फिर 4 महीने बाद हम इसको लेके आ रहे हैं जब पूरा मेला लूट चुकी है दुनिया, ठीक है। तो ये इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है, जितने ज्यादा आएंगे, बड़े बड़े मीम टोकन आएंगे, कॉइन आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन हमारी कम्युनिटी बन गई, ये अपने बोट शोट नहीं लेके आएंगे, इन्होंने हमारे उस पर ही आना है, ठीक है। आप बताएं कि इस तरह के बहुत सारे बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉज है, ठीक है, या इस तरह के जो नए बड़े बड़े कॉइन है जिनका नाम भी है, ठीक है। कम्युनिटी तो उनको भी चाहिए ना, उनको हम कहते हैं एयर ड्रॉप करो हमारे यहाँ पे, हम तुम्हें बिलियन के यूजर देते हैं। तो बड़े बड़े टॉप 50, टॉप 100, टॉप 20 के कॉइन्स भी आपको मिलेंगे। इनोवेशन फैक्ट्री ने, मैंने आपको उस 31st वाली मीटिंग में कहा था कि भाई जरूरी नहीं है
कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनाना है। यार पैसा बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म देगी जहां से आप नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कर रहे होंगे, पैसा बना रहे होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो डायरेक्ट इसमें आपकी एक दफा बन जाने होगा। मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा अभी इन्होंने बहुत सारी बातों को बोला, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगा ताकि आपको भी रिएक्शन दूं और बता पाऊं कि आखिर क्या है सच्चाई, क्या है सही चीज़ें। अभी मैंने आधा मीटिंग को सुना है आप लोगों के सामने, तो मैं ज़्यादा कुछ अभी बोलूँगा नहीं, स्टेटमेंट ज़्यादा दूंगा नहीं। अगर ज़्यादा दूंगा तो विवाद भी हो सकता है। लेकिन जब जहाँ तक सुना हूँ कुछ अपडेट्स अच्छे हुए हैं कि $50 से $100 एक्सचेंजर पे लाइव होगा BLB, पहला चीज। और दूसरा ये चीज कि $2 पे निश्चित लिस्टिंग होगा। ये स्टेटमेंट उमर खान साहब ने दिया है आज की मीटिंग में, 7 अगस्त के मीटिंग में स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है वेट करना है। अभी बात चल रही कम्युनिटी के ऊपर, तो कम्युनिटी के ऊपर भी अच्छे से बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाकी के जो वीडियोस बचे हुए हैं उसको मैं लेके आऊँगा कल के ही डेट में, हो सकता है या परसों अपलोड कर दूंगा। समय का दिक्कत है, 1-2 दिन और उसके बाद प्रॉपर मैं कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए सभी को इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आप सुन के कैसा लग रहा है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।